जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। पहले हमने पढ़ा था कि व्रत आदि का क्या महत्व है और क्यों करना चाहिए, और काशी व्रत क्या होता है, ये सब पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आचार शास्त्र की नींव व्रत। रामा रामा क्यों नहीं रटते, रामा एक दिन पाओगे, रामा रामा क्यों नहीं रटते। जय श्री राम। हमारे प्राचीन ग्रंथों में व्रत प्रतिज्ञा पालन के अर्थ में दुर्गुणों के परित्याग एवं सद्गुणों की धारण करने के लिए दृढ़ निश्चय एवं दृढ़ संकल्प के अर्थों में आया है। आचार शास्त्र की परंपरा। एक विचारक का कथन है, मधुमक्खी को छत्ता बनाने या बया को घोंसला बनाने के लिए कहीं भी कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु मनुष्य का बालक तो मुंह धोने के नियम भी सीखता है। अतः स्पष्ट है कि मानव जाति के लिए एक आचार शास्त्र चाहिए जो परंपरा से चालू रहे। इसी का नाम व्रत है। सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, यही हमारे व्रत थे, यही हमारे आदर्श थे। स्मरण रखिए, आर्य संस्कृति में, श्री राम की परंपरा में व्रत का संबंध आचरण है, आचरण से है। बुराई को छोड़ना और सच्चाई एवं भलाई को दृढ़तापूर्वक अपनाने का नाम व्रत है। अच्छे आचरणों को करते जाना, इससे उल्टे दुष्कर्म नहीं करना, यही व्रत है, यही धर्म है, यही धर्म का मर्म है। व्रतहीन दीक्षा क्या है? आज संसार में बिना कर्म के फल पाने की प्रवृत्ति के कारण सब दुख भोग रहे हैं। व्रत कोई लेना नहीं चाहता, बस दीक्षित होना चाहता है। जिसका जीवन व्रत विहीन है उसका कोई ध्येय ही नहीं। सद्गुणों की सेना। एक पूजनीय महात्मा कहा करते थे कि आप एक व्रत धारण कीजिए, एक सद्गुण अपना लें, फिर आप देखेंगे कि सद्गुणों की सेना दौड़ी दौड़ी आपके पास चली आएगी। और इसके विपरीत आप एक दुर्गुण अपना कर देख लें, एक व्रत के भंग करने पर बुराइयों की सेना एकदम आप पर चढ़ाई कर देगी। हमारे देश में पहले बालकों को सत्य का व्रत, ब्रह्मचर्य का व्रत, मातृभूमि की सेवा का व्रत, गो सेवा, गो रक्षा का व्रत और ईश उपासना का व्रत लेने की प्रेरणा दी जाती थी। किंतु आज नई पीढ़ी के सामने केवल भोग विलास के आदर्श हैं। कुछ लोग समझते हैं कि जीवन में अनाचार, भ्रष्टाचार एवं अत्याचार करते जाओ और साथ साथ व्रत के नाम से कोई घोषणा कर दो, बस पाप कट जाएंगे। ऐसे लोग ईश्वर के अटल नियम, कर्म फल सिद्धांत को, वेद शास्त्र, उपनिषद एवं गीता को चुनौती देते हैं। व्रत धारण करने मात्र से किया हुआ पाप कटता नहीं। दृढ़ प्रतिज्ञा से जब कोई बुराई छोड़ दोगे तो दुष्कर्म करने की प्रवृत्ति का सुधार होगा, आपका उद्धार होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसी प्रसंग में लिखा है, प्रत्येक महात्मा सज्जन पुरुष का एक अतीत है और प्रत्येक पापी का भी भविष्य है। कारण जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। तभी तो एक विचारक ने भारतीय आस्तिक दर्शन पर लिखते हुए कर्म करने की, जीव की स्वतंत्रता पर एक महत्वपूर्ण वाक्य लिखा है, द डोर ऑफ ब्लिस इज ऑलवेज ओपन। इस कृपा का द्वार, करुणा सागर भगवान की कृपा का द्वार सदा सदा खुला रहता है। व्रती बनिए, व्रत धारण करते ही आप जीवन निर्माण का नया युग आरंभ होता हुआ देखेंगे। मानव जब एक बार व्रतों के पालन करने के लिए पग उठा लेता है तो उनके पालन करने से वह जीवन को पवित्र करने के स्वभाव वाला बन जाता है। मानव दिव्य गुण युक्त होकर जीवन को सरस बना लेता है, उसके जीवन से रस माधुर्य टपकने लगता है। हमें यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि परंपरा के ये सब व्रत सार्वभौमिक एवं सनातन है। इनको देश काल की सीमा से नहीं बांधा जा सकता। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, ये जो 5 यम हैं, इन पर कोई सांप्रदायिकता का ठप्पा लगाने का दुस्साहस कैसे करेगा। हमारे जैन भाई तो इन्हें व्रत ही नहीं अपितु महाव्रत कहते हैं। इसी प्रकार 5 नियमों का योग दर्शन में विधान किया गया है। यमों को हम सार्वजनिक अनुशासन कहेंगे और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं प्रणिधान को व्यक्तिगत जीवन का अनुशासन कहा जाएगा। इनमें से किसी का भी कुछ विकल्प नहीं है। इनमें से एक का उल्लंघन करने या एक के भी पालन न करने से संसार में क्लेश, द्वेष, पाप, ताप एवं पतन की बाढ़ को आने से कौन रोक सकता है। इसलिए ऋग्वेद में परमात्मा से कहा गया है, प्रभु आप देवों को, देवों की वृत्ति वाले गुणियों को व्रतों से अलंकृत करने वाले हैं। परमदेव प्रभु भी व्रती हैं, ऐसा वेद बताता है। व्रत शब्द पुण्य कर्मों का भी पर्याय है। प्रभु इस जगत की रचना करता है,
वह प्रभु जीवों के कर्म भोग की सारी व्यवस्था करता है। उसके किसी भी काम में कोई ढील एवं न्यूनता नहीं होती। हम भी परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करते हुए सदा पुण्य कर्म ही करें, लोक कल्याण ही करें, हम दृढ़ वृत्ति बने। जैसे प्रभु के सब कार्य लोक हितकारी एवं कल्याणकारी हैं। प्रभु ने अपने लिए तो यह जगत रचा नहीं, वह प्रभु पूर्ण है, उसे कुछ चाहिए नहीं। अन्न जल अग्नि तथा वायु ये भोग जीवों को उनके कर्मानुसार वह परमपिता देता है। व्रत पालन धर्माचरण का अभिन्न अंग है। व्रत आचरण करने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। पुण्य का फल सुख है। व्रत आचरण में कष्ट होता है, नियम पालन करने में कठिनाइयाँ भी होती हैं, इसलिए बहुत से लोग व्रत से परामुख होते हैं। लोग पुण्य फल की इच्छा करते हैं किंतु पुण्यजनक कार्यों को करना नहीं चाहते। इसके विपरीत पाप फल को तो चाहते नहीं और पाप पर कर्म करते हैं। ऐसी स्थिति में कैसे कल्याण होगा? पाप का फल दुख है, पुण्य का फल सुख है। हमें सुख चाहिए लेकिन कष्ट रहित, वह कैसे शक्य है? सुख दिखता है, पुण्य दिखता नहीं, दुख दिखता है किंतु पाप नहीं दिखता। यदि मानव को हरि का सानिध्य चाहिए तो व्रत नियम का पालन अनिवार्य है। व्रत के पालन से हरि की प्रसन्नता होती है। राजसभा में दुर्योधन से अपमानित विदुर जी जब हस्तिनापुर से बाहर तीर्थ यात्रा के लिए निकले, वे अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान न सकें। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते थे, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्रत पालन से भगवत प्रीति होती है और हरि की प्रसन्नता से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रती को श्रद्धा के अनुसार अवश्य फल मिलता है। व्रत के अधिकारी कौन हो सकते हैं, इसका निरूपण करते हुए वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण में लिखा है, जो वर्ण आश्रम धर्म का पालन करता हो, जिसका मन शुद्ध हो, लोभी ना हो, सत्यवादी हो, सब प्राणियों के कल्याण में संलग्न रहता हो, जिस व्रत का पालन करना चाहता है उसके लिए श्रद्धावान हो, पाप से डरता हो, घमंड एवं दंभ से रहित हो, और जिस व्रत को करने का उसने पूर्व में निश्चय किया है उस व्रत के नियम आदि का यथावत पालन करने वाला हो, वेदों की निंदा करने वाला ना हो, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति व्रत करने का अधिकारी है। समस्त व्रतों में समानता, क्षमा करना, सत्य बोलना, दया करना, दान देना, पाखंडियों आदि के संसर्ग से दूर रहकर स्नान आचमन आदि करके शौचाचार का पालन करना, मन में विकारों की उत्पत्ति ही ना हो, एतदर्थ इंद्रियों का निग्रह करना, देवताओं की पूजा करना, अग्नि में हवन करना, संतोष रखना तथा चोरी न करना, ये 10 धर्म आवश्यक रूप से पालनीय हैं। व्रत में असत्य भाषण, जुआ खेलना त्याज्य है। स्त्री संयोग से दूर रहना अर्थात ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। व्रत के दिन में नहीं सोना चाहिए तथा मांस भी नहीं खाना चाहिए। व्रत उपवास के नियम चारों वर्णों, चारों आश्रमों एवं स्त्रियों आदि सभी के लिए हैं। स्त्रियों के लिए पातिव्रत धर्म ही सर्वोपरि है। स्त्रियों को अपने अपने पति की सेवा से ही यज्ञ, व्रत और उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। पति सेवा से ही वे इष्टलोक को प्राप्त कर लेती हैं। देवताओं एवं पितरों का पूजन रूपी कर्म जो पतिदेव करते हैं उसका आधा फल पति की सेवा करने वाली स्त्री को स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। प्रति जीवन ही मानव जीवन है। मानव सृष्टि का सिरमौर है और उस अनंत का कृपा प्रसाद है। मानव का आविर्भाव एवं प्राकट्य उस परम करुणा सागर अनंत आनंद सिंधु ने अपने में से और अपने लिए किया है। अपनी विभूतियों से भरपूर करके उस रचयिता ने हमारी आपकी रचना की है, ताकि हम उसे रस प्रदान करके उसके लिए उपयोगी सिद्ध हों। मानव और प्यारे प्रभु का बड़ा ही अटूट एवं अविभाज्य संबंध है। हमारे बिना उनकी लीला अधूरी और उनके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। जब तक जीवन उनके प्रेम से ओतप्रोत नहीं होता तब तक जीवन का सूनापन मिटता नहीं है। हम मानव होने के नाते जन्मजात साधक हैं। साधक के जीवन की सार्थकता इसी बात में है कि शरीर छूटने के पूर्व सिद्धि मिल जाए, अर्थात दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति मिल जाए। आज हमारी दशा क्या है? हम रोते रोते जन्मे हैं और यदि हमने व्यक्तित्व के मोह का नाश नहीं किया, अभिमान का त्याग नहीं किया, प्राप्त सामर्थ्य से माता पिता की, समाज की सेवा नहीं की, विवेक के प्रकाश में शरीर और संसार से असंग नहीं हुए तथा हृदय की समग्र भावना के आधार पर प्रभु के प्रेमी नहीं हुए, तो मरने के समय पुनः रोना ही पड़ेगा।
संतों का इस धराधाम पर आगमन यही दिशा बोध कराने के लिए होता है कि तुम शांति, मुक्ति और भक्ति के अधिकारी हो, क्यों भटक रहे हो। सृष्टि में कोई भी व्यक्ति जिसने ममता कामना का त्याग किया, उसको शांति स्वतः प्राप्त हो गई। जिसने सहज विश्वास के आधार पर प्रभु को अपना माना, उसे भक्ति की प्राप्ति हो गई। यह पुरुषार्थ हम सबको करना ही होगा। जिसने मरना संभाल लिया, उसका जीना स्वतः संभल जाता है, और जो जीना संभाल लेता है, उसे अमर जीवन, प्रेममय जीवन स्वतः प्राप्त हो जाता है। मानव जीवन की सफलता के लिए सभी ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर एक स्वर से यही संदेश प्रसारित करते रहे हैं कि जैसे भी जितनी जल्दी बन पड़े, हमें भगवान की ओर उन्मुख हो जाना चाहिए, उनसे अपना संबंध जोड़ लेना चाहिए। इसके लिए आदिकाल से विभिन्न प्रकार की साधनाएं प्रचलित रही हैं। व्रत, उपवास, अनुष्ठान आदि साधनों के द्वारा जीवन प्राप्ति की चर्चा होती रही है। शांति, मुक्ति, भक्ति की जो हमारी जन्मजात मांग है, उसे पूरा करने के लिए हमें व्रत धारण करना होगा। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, श्री शरणानंद जी महाराज के पास जब भी कोई साधक दीक्षा हेतु आता और प्रार्थना करता कि महाराज मुझे दीक्षा दे दीजिए, तो श्री महाराज जी कहते, भैया हम कोई कनफू की दीक्षा नहीं देते, हम तो व्रत दिलाते हैं। बिना व्रत धारण किए दीक्षा जीवन का अंग नहीं बनती। व्रत आंतरिक जीवन की प्राप्ति का अचूक उपाय है। व्रत ही तो जीवन है। जो साधक संपूर्ण जीवन को व्रतमय बना लेता है, उसे सहज में ही परम तत्व एवं भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। व्रत का उद्देश्य क्या है? अभीष्ट की प्राप्ति। अभीष्ट क्या है? जिसे पाकर कुछ और पाना शेष न रह जाए, अर्थात अभाव का प्रभाव हो जाए। दूसरे शब्दों में अपने में अपना जीवन धन प्राप्त हो जाए। आज हम जितनी तत्परता से बाह्य व्रत धारण करते हैं, उतनी तत्परता आंतरिक व्रत धारण करने की नहीं रहती। हमें शरीर धर्म में जितना विश्वास है, उतना स्वधर्म में नहीं। यही कारण है कि जीवन और साधन में एकता नहीं हो पाती। यद्यपि व्रतों का जीवन में बहुत योगदान है। शरीर स्वस्थ रहता है, मन को भी हम कुछ समय के लिए संयमित कर लेते हैं। चित्तवृत्ति भी कुछ समय शांत होती दिखती है, पर जीवन पूर्णतः नहीं बदलता। यह जीवन का सत्य है कि मिली हुई वस्तु, योग्यता तथा सामर्थ्य अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है। मिला हुआ सब कुछ संसार का है और संसार के लिए है, अतः हमें इनके दुरुपयोग का अधिकार नहीं है। जब मिले हुए का दुरुपयोग न करने का व्रत जीवन में सुदृढ़ होता है, तो उसका स्वतः सदुपयोग होने लगता है, जिससे सुंदर समाज का निर्माण स्वतः होता है। स्वतः होने वाली भलाई का अभिमान नहीं होता। अतः मिले हुए के द्वारा दूसरों की सेवा करना यह व्रत है। सेवा के व्रत में अनिवार्य है कि जिन वस्तुओं के द्वारा हम सेवा कर रहे हैं, वे वस्तुएं उन्हीं की हैं, अथवा जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वे अपने ही हैं। सेवा में अपना करके अपना कुछ नहीं है। सेवा के बिना ना तो हम परिवार के लिए उपयोगी हो पाते हैं और न समाज तथा संसार के लिए। सेवा का व्रती होने पर सेवक को अपने लिए संसार की आवश्यकता नहीं रहती, अपितु संसार उसकी आवश्यकता अनुभव करता है। मानव जीवन के महोत्सव। मानव जीवन के 3 महोत्सव हैं: जन्म, विवाह और मृत्यु। मृत्यु या निर्वाण एक ऐसा शुभ अवसर एवं आनंद का क्षण है जिसके माध्यम से स्थूल शरीर के बंधन में आबद्ध जीवात्मा पुनः अपने मूल स्रोत परमात्मा से मिलने हेतु, अर्थात व्यष्टि से समष्टि स्वरूप होने के लिए सन्नद्ध रहता है। ये तदर्थ मृत्यु एक असाधारण महोत्सव है। आदान प्रदान जगत का शाश्वत नियम है। जीवन और मृत्यु भी आदान प्रदान ही है। संप्रसारण ही जीवन है और संकोच ही मृत्यु। प्रेम ही जीवन है, घृणा ही मृत्यु। ऐसे ही मानव जन्म महोत्सव है, क्योंकि एको हम बहुश्याम, अर्थात मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा की। परिणामतः श्री भगवान द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। जो विराट पुरुष नाम वाले हैं, वे ही भगवान सर्वलोकमय हैं, जिनसे सभी ब्रह्मांड, मूल प्रकृतियाँ, चर अचर, पंच महाभूत, सभी वर्ण, 14 भुवन, त्रिलोक, सप्तद्वीप, नवखंड, औषधियाँ, अन्न, जीवनी शक्ति, समस्त रस आदि जगत की सृष्टि हुई। वह विराट पुरुष ही स्वयं रस स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप है। इस प्रकार विराट पुरुष भगवान द्वारा रची सृष्टि भी आनंद स्वरूप ही है। सुर दुर्लभ मानव योनि में जन्म वास्तव में महोत्सव है। जन्म की सार्थकता इंद्रिय प्रत्यक्ष तथा द्वैत प्रपंच का प्रत्याशित रूप से महाशून्य में लीन होने में। अच्छे कार्य करने वाले संसार में बहुत से लोग हैं, परंतु जो स्वयं में अच्छे हैं तथा देश काल परिस्थिति एवं नियति से परे अवस्थित निज बोध स्वरूप आत्मा में स्थित हैं, जिनका सानिध्य प्राप्त कर
सामान्य जीव भी सदैव सच्चिदानंद सागर में डूबे रहते हैं। ऐसे ज्योति पुत्र तत्व जिज्ञासु अति मानव का जन्म वास्तव में महोत्सव है। जीव का वास्तविक स्वभाव सच्चिदानंद परमानंदी है, परंतु वह माया से लिपटकर अपने स्वरूप को भूल गया है, इसलिए दीन दुखी हो गया है। त्रेता में श्री राम जी ने जो कलयुग की विषम परिस्थितियां थीं उन्हें पलटकर सतयुग उपस्थित कर दिया। यही अवतार का प्रयोजन है। भगवान का शरीर पंचभौतिक नहीं है, परंतु चिदानंदमय नित्य दिव्य तथा देह देही विभाग रहित है। जीव कर्मों के बस गर्भ में आता है, भगवान कर्म के अधीन नहीं है। वे अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। विप्र, धनु, सुर और संतों की भलाई के लिए मायातीत गुणातीत भगवान अपनी इच्छा से नर्तन धारण करते हैं। मानव जीवन का दूसरा महोत्सव विवाह है। विवाह मंगलमय उत्सव है। विवाह के लिए प्रणय शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो प्रीति के 8 अंगों में से एक है। मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो, मेरा तुम्हारा है, तुम्हारा मेरा है, यही प्रणय है। पति पत्नी की आत्माओं की एकता शक्ति और शक्तिमान के एक ही कारण की भांति है। 2 शरीर, 2 मन, 2 बुद्धि, 2 हृदय, 2 प्राण एवं 2 आत्माओं के एकत्र समन्वय से सफल दाम्पत्य जीवन का श्री गणेश होता है। सफल दाम्पत्य जीवन से ही गृहस्थ जीवन सुखी तथा आनंदित होता है, जिससे लौकिक तथा पारलौकिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। मानव जीवन की मंदाकिनी विवाह उत्सव से ही प्रभावित होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी तथा सीता जी का विवाह भारतीय ही नहीं, वैश्विक संस्कृति के लिए भी अनुकरणीय ही नहीं, अनुपालनीय है। यह आदर्श विवाह है। श्री सीताराम जी का विवाह तो सच्चे अर्थों में तत्व की अभिव्यक्ति करता है। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट परंतु अंतिम महोत्सव मृत्यु है। मृत्यु का एकमात्र कारण अज्ञान है। जिस व्यक्ति ने शरीर से अलग अपने भीतर किसी तत्व को नहीं जाना, वही अज्ञानी है। अज्ञानी का यही अनुभव है कि मैं शरीर हूँ। जीवात्मा मूलतः और तत्वतः परम तत्व परमात्मा से अभिन्न है। केवल अज्ञान के कारण ही अपने को परमात्मा से भिन्न मानता है। यही कारण है कि अज्ञान में ही मृत्यु है। जीवन मिटकर ही मिलता है। जो कच्चे नारियल की तरह संसार से, शरीर से एवं भोगों से चिपके रहते हैं, वे खो देते हैं, परंतु जो खो जाता है, अपने को मिटा देता है, वह शून्य हो जाता है और शून्य होकर पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। व्यष्टि या बूंद बूंद रहकर समष्टि या सागर नहीं हो सकती। बूंद रहने का आग्रह ही तो सागर होने में बाधा है। मैं की बूंद जब मिटती है, तब आत्मा परमात्मा का सागर उपलब्ध होता है। यही ब्रह्मानंद, यही परमानंद है। भोगी अज्ञानी ही होता है। भोगी का विषय भोग ही होता है। उसका भविष्य तो सर्वथा अंधकारमय होता है। मरण धर्मा भोगी वृद्धावस्था में रोगों से घिरकर दुख पाता है। एक ओर तो शारीरिक पीड़ा का कष्ट होता है और दूसरी ओर भोगों के प्रति आसक्ति से, स्मृति एवं उन्हें न भोग पाने की असमर्थता से उसका मन महान दुख का अनुभव करता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसको वैसा ही फल भी मिलता है। कर्म के अनुसार संस्कार तथा संस्कार के अनुसार अंतःकरण में वृत्ति बनती है। वृत्ति के अनुसार अंतकाल में स्मृति होती है और उसी के अनुसार भावी जन्म होता है। इसलिए कहा गया है अंतमति सुगति। अज्ञान रूपी आवरण का नाश करना जीवों के बस में नहीं है। जैसे कोस कीट बेर की झाड़ पर कोस बनाने वाला कीड़ा स्वयं ही उस कोस रूपी आवरण को बनाकर अपनी ही करनी से उस कोस में बंद होकर मर जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा अपने द्वारा बनाया हुआ अज्ञान आवरण स्वयं नहीं हटा सकता। संत, भक्त, सद्गुरु तथा भगवान की अहेतु की कृपा से ही अज्ञान दूर होता है। बालक के जन्म पर उत्सव होता है। इसका तात्पर्य है कि बालक जन्म के समय रोता है, संसार उत्सव मनाता है। इसका लाक्षणिक एवं तात्विक तात्पर्य है कि निर्वाण मृत्यु के समय बालक जीवात्मा हंसे और संसार रोए। जन्म धराधाम पर जीवात्मा का आगमन है। विवाह 2 आत्माओं का मिलन है, परंतु निर्वाण मृत्यु आत्मा परमात्मा का महामिलन है। परिनिर्वाण है महासमाधि। जन्म गंगा का अवतरण है। विवाह यमुना का संगम है, यमुना अर्थात कर्म, तथा मृत्यु अदृश्य सरस्वती त्रिवेणी का महासंगम है। तात्विक विवेचन यह है कि जन्म, विवाह तथा मृत्यु यथार्थतः मानव जीवन के आनंद उत्सव पूर्ण महोत्सव है। संसारी व्यक्ति निरुपाय सा प्रवाह में बहता रहता है। जो चतुर तैराक होता है, वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा, आत्मज्ञानी भक्त
ब्रह्म ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के अवास्तविक रहस्य को हृदयंगम करके आत्मा आनंद की मस्ती में डुबकी लगाता हुआ दोनों कगारों को तैर कर पार कर लेता है। संयोग से किसी तरह रोते बिलखते जीना और निरुद्देश्य मर जाना जीवन की सार्थकता नहीं है। विषयों से अनासक्त रहते हुए ज्ञान प्राप्त कर नित्य सुख की प्राप्ति, शांति एवं अच्छा आनंद की उपलब्धियों को प्राप्त कर देह त्याग रूपी मृत्यु को महोत्सव के रूप में वर्ण करना मानव जीवन की सार्थकता है। जिसने जीवन को ठीक ढंग से जिया नहीं है वह ठीक ढंग से मर भी नहीं सकता। मृत्यु के क्षण में व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। मनुष्य का जैसा संकल्प होता है मरने पर उसे वैसी ही गति मिलती है। अतः संसार में चाहे मन जाए पर मन में संसार ना आने पाए, इस परम व्रत का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जय श्री राम। बच्चों, हमने पढ़ा आज कि हमें अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जीवन को अच्छे से संभालना चाहिए और अंतमति सुगति आखिर में हमें आनंद से ही मरना चाहिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु।